एक राजा का नियम है कि प्रजा का पालन वैसे करे जैसे अपने बेटे का पालन होता है। आज हमारे देश के जो राजा हैं उनके बारे में अधिक तो मैं कहूँगा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि जितना वो टैक्स इस समय भारत की जनता पर लगा रहे हैं, भागवत में पहले ही लिखा गया है कि कलयुग में राजा प्रजा का रक्त चूसेंगे, रक्तपान करेंगे। रक्तपान ऐसे तो है नहीं कि वो हमारा वो खून पिएंगे, ये हम पर इतना टैक्स लगा देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे कि व्यक्ति अपने लायक नहीं रहेगा। रात दिन प्रतिदिन, एक साल तब होता है जब 10-5 नए टैक्स पब्लिक के ऊपर डाल दिए जाते हैं। हमको लगता है सबसे ज्यादा टैक्स राजाओं के ऊपर लगना चाहिए। इन राजाओं के ऊपर एक नियम है, अगर अब मैं कह दूं कि रहने दूं, नहीं मुझे लगता है अगर हमारी प्रजा 30% दे तो राजा लोगों को 60% देना चाहिए कोष में। 60 ज्यादा हो तो 50% देना चाहिए। प्रजा, कई लोग बेचारे ऐसे हैं, खैर ये इनका भी कसूर नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। ये लोग ऐसा करेंगे ही करेंगे, ये मानेंगे नहीं। लेकिन धर्मात्मा राजा परीक्षित कितने राजा थे, कितने महान थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्र से ज्यादा मान रखते थे, प्यार रखते थे और ध्यान रखते थे। मानवों की तो बात छोड़ो, वो पशु पक्षियों को भी अपने राज्य में दुखी नहीं होने देते थे। एक दिन की बात है, जब वो कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल को। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानवना तवट। एक गाय को, एक बैल को एक व्यक्ति ऐसे मार रहा जैसे वो अनाथ है, जैसे उनका कोई नाथ नहीं है। अनाथों की तरह वो बेचारे पिट रहे हैं। राजा को क्रोध आया, राजा रथ से नीचे उतरे और गए, और राजा को आता हुआ देखकर वो व्यक्ति थोड़ा दूर चला गया। राजा ने हाथ जोड़े और पूछा, आप कौन हैं? ये आपको मार क्यों रहा है? तब गाय बोली कि मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं। बैल बोले, मैं बैल के रूप में धर्म हूं, और हम दोनों ही इस कलयुग से दुखी हैं। जो कलयुग हमें पीट रहा है, ये कलयुग है। जब से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर गए हैं, तब से ये कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया है और हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ये क्यों आपको तंग कर रहा है, क्यों पीट रहा है? अरे राजा, कलयुग के जीव धर्म करना नहीं चाहते, एन कैन प्रकारेण धर्म से अपना मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग धर्म पर कटाक्ष करने लगे। आजकल बड़े बड़े धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्यों की निंदा करने लगे। ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर है इस समय का। कसूर है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का। मैं ठीक हूं, मेरा, जैसे हमारे बाजार में चले जाओ, बाजार में तमाम दुकानदार बैठे रहते हैं। वो कहता मेरा माल बढ़िया है, वो कहता है मेरा माल बढ़िया है, वो कहता है मेरा माल बढ़िया है। वैसे ही बड़े बड़े सिद्धों की भी यही कंडीशन हो गई। ये कलयुग का प्रभाव है मेरे भाई बहन, उनका कोई कसूर नहीं है। भगवान का नाम तो चाहे कोई ज्ञानी ले या भगवान का नाम कोई मूर्ख ले, अरे भगवान का नाम लेने वाला भगवान का भक्त होता है, बस उनकी यही पहचान होती है। इससे ज्यादा उनकी पहचान बनेगी क्यों और काहे को बनेगी? ये किसी भी वेद में नहीं लिखा कि भगवान की भक्ति सिर्फ ज्ञानी करेंगे। भगवान की भक्ति मूर्ख नहीं कर सकते, ना समझ नहीं कर सकते, अनपढ़ नहीं कर सकते, गरीब नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बच्चे नहीं कर सकते, लिखा है कहीं? बोलिए। पर उपदेश कुशल बहुत है रे, दूसरों को उपदेश देना बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जीव की वृत्ति पाप युक्त हो जाएगी। सभी लोग धर्म भी करना चाहेंगे तो अपने नाम के लिए करना चाहेंगे, धर्म के लिए धर्म नहीं करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, अरे तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां धर्म की बात आती है हम लोग पीछे हो जाते हैं, जहां नाम की बात आती है हम सबसे आगे आ जाते हैं। एक जगह मैं कथा कर रहा था, वहां पर जो कथा कराने वाले थे वो बड़े महान थे। वो जब भी कहते थे ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। अरे सारे काम तुमने कर दिए कि एक आध काम भगवान ने भी किया? ये काम मैंने कर दिया, ये काम मैं करूंगा, ये काम मैंने। मुझे लगा कि भगवान ने एक काम किया, तुझे पैदा कर दिया।
सारे काम तूने किए लेकिन तुझे मेरे भगवान ने पैदा कर दिया। तो भगवान से बड़ा काम कोई और नहीं कर सकता। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये कलयुग का प्रभाव है। हमेशा चाहिए कि अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित करे। और धर्मात्मा वही है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता भी न चले। अच्छा काम 10 माला कर ली तो किसी को बतावे ना। आजकल तो 4 माला करेंगे 100 माला बताएंगे। अरे पाप क्यों कमा रहा है? और मैं कितनी माला कर रहा हूं किसी को बताने की जरूरत क्या है? मैं कितना दान पुण्य कर रहा हूं किसी को बताने की जरूरत क्या है? मैं कितना भगवान के मंदिर में जाता हूं मुझे मतलब क्या है? मैंने कितनी कथाएं सुनी है ये बताने की जरूरत क्या है? लेकिन कलयुग का प्रभाव है, ये का जो काम मना किए गए वही ज्यादा करते हैं हम लोग। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कलयुग में तो बहुत बहुत महान आत्मा है, धर्म के लिए नहीं नाम के लिए करते हैं। गलत है, नाम के लिए नहीं धर्म के लिए धर्म करो। पृथ्वी मां से पूछा आप क्यों दुखी हैं? मैं इसलिए दुखी हूं, कलयुग में बाल हत्याएं बहुत होती हैं। और आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस देश में नहीं पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का बच्चा असुरक्षित है। द्वापर युग के जब अंत चल रहा था, जब कृष्ण अवतार हुआ तो 6 बच्चे मारे गए देवकी के, तो भगवान का अवतार हो गया। आज तो न जाने कितने बच्चे प्रत्येक दिन मारे जाते हैं, कोई बता नहीं सकता। अरे कई लोगों को, बच्चों को तो आने नहीं दिया जाता, भ्रूण हत्या हम लोग घर में ही करा देते। बोलो राधे राधे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, कलयुग को अपने आप पे हावी मत होने दीजिए। भ्रूण हत्या से कान पकड़ लीजिए। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। देना है तो जीवन दीजिए, नहीं दे सकते तो कम से कम किसी का जीवन तो मत लो। ये बहुत बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा पाप है इसका प्रायश्चित नहीं है। हम लोग पाप करते हैं ना, कई प्रायश्चित हो जाते हैं, लेकिन इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो गर्भ में हम लोग ये ना कराएं, ज्यादा बढ़िया है। और आज हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्चे हैं। स्कूल चले जाएं वहां सुरक्षित नहीं, घर में रहें तो वहां सुरक्षित नहीं, पढ़ने जा रहे हैं तो वहां सुरक्षित नहीं। ये हमारे देश की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अरे तुम लोग अपने पीछे 50-50 कमांडो लेके घूमते हो, कभी सोचा है देश में इतने बच्चों का, अनाथ बच्चों का या अच्छे अच्छे बड़े बच्चों का भी इतना बुरा हाल होता है, कभी इनकी सुरक्षा के बारे में भी हमारे देश के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अरे तुम चोर लुटेरे हो, तुम राजा बन गए हो तो तुम्हें डर है तो तुम मरोगे, और तुम जैसे मर जाए तो अच्छा ही, देश में कुछ कम होगा। लेकिन मेरे भाई, हमारे छोटे बच्चे जो हो सकता है आपसे अच्छे लीडर बन जाएं, हमारे वो बच्चे जो आकर हमारे देश को आगे बढ़ा दे, उन बच्चों की सुरक्षा करना पेरेंट्स के साथ साथ देश की गवर्नमेंट का भी अधिकार है और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप सबको भी थोड़ा सा मांग, मैं कोई लीडर तो हूं नहीं जो मैं मांग करूंगा। आप लोग रोज चक्का जाम करवाते हो, कभी किसी मांग को लेकर कभी किसी मांग को लेकर। अरे एक आध बार जाम लगा दो मेरे बच्चों की सुरक्षा को लेकर, हो सकता है आपकी बात सुनकर उनके दिमाग खुल जाए कुछ। एक आध बार तो जाम लगाओ, लगा दो। पता नहीं किस किस के लिए जाम करते रहते हो, हमारा इसमें फायदा करवाओ। अरे सबसे बड़ा फायदा, तेरा बच्चा सुरक्षित होगा तो जिंदगी के कई फायदे हो जाएंगे मेरे भाई बहन, कई फायदे हो जाएंगे। हमारे देश की गवर्नमेंट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए बच्चे की सुरक्षा के लिए। पृथ्वी पर मां पृथ्वी इसलिए दुखी है कि कलयुग में पाप बाल हत्याएं बहुत होती हैं, इसलिए मां दुखी है। मां ने कहा मैं बहुत दुखी हूं कलयुग की वजह से। राजा परीक्षित बोले ठीक है, मैं इस कलयुग को ही नहीं छोड़ूंगा। खड्ग निकाली, मारने लगे, और जैसे मारने लगे राजा परीक्षित राजा के चरणों में, परीक्षित के चरणों में कलयुग आकर गिरा। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। मार रहे हो, मारने से पहले कुछ सुन लीजिए। क्या महाराज, मैं लाख बुरा हूं लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाइयां हैं। तुम में क्या अच्छाई है? हम में महाराज अच्छाई है क्या? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करो तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग की एक बहुत अच्छी, सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरई पारा, सुमेरे सुमेरे